हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका पचौरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है अक्षय तृतीया, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत ढेरों सारी बधाइयाँ। पहले जब अक्षय तृतीया होती थी और हम छोटे छोटे थे, नानी घर जाते थे तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़े आते थे। हम लोग गुड्डा गुड़ियों की शादी करते थे, ऐसा टीम बना लेते थे। गुड्डा वाले लड़के बाराती, हम लोग लड़की वाले रहते थे और दाल बाटी घर से सारा सामान लेके बनवा के जाते थे। बहुत ही ज़्यादा मज़े आते थे उस टाइम, बट अब तो ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है और बस नॉर्मल पूजन कर लेते हैं। और पहले जैसे दिन कहाँ, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। और ये देखिए लड़ाई शुरू हो गई है दोनों बच्चों की। क्या हुआ? तो बच्चों की लड़ाई को सुलझा कर मैं आ चुकी हूँ वापस। तो मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आपको जैसे कि सबको पता है कि हमारे परशुराम जयंती के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो जब मैं प्रोग्राम के फर्स्ट डे गई थी तो वहाँ पे मेरा पर्स चोरी हो गया। जी हाँ, पर्स चोरी हुआ कैसे मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्मली हम लोग बैठे हुए थे, है ना, तो बस सारे लोग सेल्फी ले रहे थे। पर्स मेरे बगल में ही रखा हुआ था और जब बच्चों के फैंसी ड्रेस कंपटीशन शुरू हुए तो मैं उनकी वीडियो बनाने के लिए उठी। एक ने मुझे बोला कि आप वीडियो शूट कर देंगे, मैंने कहा ठीक है, और मुझे ब्लॉग के लिए भी शूट चाहिए था। तो एक भाभी बैठी थी जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, बैठी हुई थी। मैंने उनको बोला कि ये मेरा बैग रखा है, आप बस 1 मिनट देखिएगा। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो मैं जब वीडियो बनाने गई और वो उनकी सेल्फी लेने के बाद एक भाभी से मिलने बस उठी हैं 1 मिनट के लिए, वो भी ऐसा बोली मुझे कि बस 1 मिनट के लिए उठी। और जब मेरी वीडियो बन चुकी, जब मैं घर वापस आने के लिए मैंने बैग उठाया, मतलब मैंने सोचा चलो बैग ले लेते हैं और घर पे चलते हैं, और देखा तो पूरी बेंचेस भी खाली थी वहाँ से और मेरा पर्स भी गायब था। तो मैं पहले ढूंढने लगी कि यहीं कहीं होगा बैग, किसी ने उठा के, क्योंकि कोई बैठता है तो रख देता है, लेकिन सारी जगह ढूंढने के बाद भी बैग नहीं मिला। यहाँ पे जहाँ पर हम बैठे थे हमने उन बेंचेस के नीचे भी देखा, आसपास हमने सबसे पूछा कि बैग देखा है क्या, बैग देखा है, तो किसी ने नहीं देखा था। फिर पता चला कि बैग खो चुका है, कोई लेकर जा चुका है। लेकिन सबने आधे घंटे बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। माइक में अनाउंसमेंट भी कराया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5 बार अनाउंसमेंट कराया, लेकिन बैग नहीं मिला। किसी ने कुछ भी नहीं बोला और जो पर्सन वहाँ होगा अगर उसके पास होगा तो वो भी नहीं देगा, और हो सकता है वो वहाँ से चला गया हो। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, आधे घंटे तक मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रही, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। हमारे इतने सारे प्रोग्राम हुए, बैग रखा रहता है, कोई कहीं लेकर नहीं जाता। हाँ, अगर कोई बैठता है बैग रखा है तो वो साइड में कर देता है, लेकिन ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं कि कोई लेकर चला गया। तो ऐसी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कोई लेकर चला जाएगा मेरा पर्स। और ऐसा भी नहीं कि मैंने बस पर्स ऐसा ही वहाँ पे छोड़ दिया हो, मतलब ऐसा रखा छोड़ दिया हो, किसी को बोला ना हो, तो कोई ले गया हो तो चलो मान भी सकती हूँ, लेकिन बाकायदा बोला मैंने उन भाभी को। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ कि उनने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और वो थोड़ा सा केयरफुल या तो मुझे हाथ में देकर जाती हैं, अपने साथ ले जाती है। एनीवेज वो ठीक है, अब जो चीज़ जानी थी तो वो चली गई है, किसी पे ब्लेम करने से मतलब नहीं है, क्योंकि गलती अपनी भी है कि अपने अपने मतलब हमने वहाँ पे छोड़ा। तो मतलब मैं आपको बस बताना यही चाहती हूँ, आप सभी को कहने का या बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आप कभी ये सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी या नहीं हो सकती, आप उस भरोसे रहते हैं यार आज तक नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो अपनी चीज़ों का आप खुद ही ध्यान रखिए, या किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास आप अपनी चीज़ को छोड़कर जाइए जो आपकी जिम्मेदारी से अगर वो कह रहा है, अगर रख रहा है तो वो आपका सामान का ध्यान रखे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बोल दिया हो कि भाई नहीं आप ले जाओ या हम नहीं देखेंगे। उन्होंने बाकायदा मुझसे बोला हाँ मैं ठीक हूँगी, और 1 मिनट के अंदर ही खेल हो गया। 1 मिनट के अंदर मेरा बैग गायब हो गया। और फिर मैंने घर वापस आई, और उसमें मेरी घर वापस आने के बाद मैंने ग्रुप पर मैसेज भी डाला और पर्स की फ़ोटो भी डाली कि भाई किसी के पास अगर गलती से चला गया हो या फिर कोई ले गया हो तो प्लीज़ किसी ने देखा हो तो मेरा बैग आप बता दीजिए। तो नहीं मिला। नेक्स्ट डे मैं गई, सबने मुझसे पूछा और सोचा कि वहाँ पे सब सफाई होगी, हो सकता है कहीं दब गया हो बेंच के नीचे हो, अच्छे से ना देखा हो तो मिल जाएगा। लेकिन वहाँ साफ़ सफाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा पर्स नहीं मिला और वो मिलने वाला भी नहीं है अब। और उसमें मेरा कुछ कैश था, कैश ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, चलो क्योंकि ज़्यादा कैश में नहीं ले गई थी, 400-500 रुपये का कैश था उसमें। और मेरी बस गाड़ी की चाबी थी उसमें, ये कहो कार्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं थे।
तो कैश भी, पहले मैं बैग नहीं ले जा रही थी, आप लोगों को पता है, बस बैग में इसलिए ले गई कि चलो यार थोड़ा बहुत कैश की कभी ज़रूरत पड़ती है, ऑनलाइन पेमेंट में कभी कभी दिक्कत होती है, और मोबाइल भी रख लूँगी, तो बस मैं ले गई। और ये अच्छा हुआ कि मेरे बैग में फ़ोन नहीं था, अगर मेरा फ़ोन चला जाता ना तो भाई मैं तो इतना रोती कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी नया ही दिलाया है इन्होंने, 3 महीने पहले मेरा फ़ोन आया है। और किसी को यार ले जाने से पहले ये तो सोचना चाहिए एटलीस्ट कि वो तो चलो ले गया, किसी भी पर्पज़ से लेके गया हो, पैसों से पर्पज़ से लेके गया हो, बैग अच्छा लगा हो यार, जो भी हो, लेकिन किसी की इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, कोई परेशान हो सकता है। जैसे मेरी गाड़ी की चाबी थी उसमें, और ये कहो मेरी गाड़ी तो नहीं थी, तो मेरे पास 2 चाबियाँ थी, तो मैंने एक चाबी घर से मंगाने के बाद फिर मैं घर पहुँच पाई। मान लो नहीं होती तो वो इंसान कितना परेशान होता, कैसे चाबी बनवानी पड़ती, तुरंत में बुलाना पड़ता, कितनी सारी परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता, ये चीज़ कोई नहीं सोचता। और वो पर्स जाने का दुख मुझे इसलिए भी, एक तो मेरी गाड़ी की चाबी थी उसमें, दूसरा कि वो मेरे हस्बैंड का बहुत ही मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया था, उनको भी वो पर्स बहुत पसंद था, मुझे भी पर्स बहुत पसंद था। वो दिल्ली से लेकर आए थे, प्योर लेदर का था, वो था छोटा सा प्लेन और प्योर लेदर का बैग था वो, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और थोड़ा कॉस्टली भी था। तो देखो लगता है कोई चीज़ अगर घूमती है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, सस्ती हो महंगी हो, बट चीज़ तो चीज़ होती है ना यार, किसी को ले जाने से पहले सोचना चाहिए। और हाँ, जो भी लेकर गया, हो सकता है सारे लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, अगर जो लेकर गया वो भी मेरा अगर ब्लॉग देखेगा तो उसका बैग उसकी काम का नहीं है, क्योंकि लोकल में तो वो रख ही नहीं सकता। हमारा विदिशा शहर इतना बड़ा नहीं है कि वो नॉर्मली अगर लेके जाए और लोकल में लेके घूमे, तो पहचान तो देखो हो ही जाती है। और इतने सारे ग्रुप से और सबसे जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों से पहचान भी है मेरी, तो कहीं ना कहीं तो वो दिख ही जाएगा। एंड बस ये है कि यार अपनी चीज़ों का खुद ही ध्यान रखें, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दें, बस ये है मैं कहना चाहती हूँ। बस मेरा बैग तो नहीं मिला, वो मिलेगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे कि नहीं मिला, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकती, अपना दुख अभी भी है। और आने के बाद मैंने पता इतना दुख मनाया, बहुत ज़्यादा। तो पहले इनको पता नहीं था कि वो ग्रीन वाला बैग गया। मैंने मेरे हस्बैंड को वहाँ से फ़ोन किया कि मेरा बैग ना चोरी हो गया, तो बोलते हैं अरे कैसे हो गया, क्या क्या था। तो बस मैंने बताया, फिर मैंने घर आके बोला इतना टेंशन मत लो, चलो ठीक है, चाबी मैं एक और दूसरी बनवा दूंगा और चले जाने दो। अब जिसका था, जिसके भाग में था, जिसको ले जाना था तो वो ले गया। तो मैंने कहा नहीं, वो ग्रीन वाला बैग चोरी हो गया जो आप लेकर। बोले हैं? मैंने कहा हाँ वही वाला बैग चोरी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो बोले अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर उनको भी लगा थोड़ा सा, मगर ठीक है यार, अफसोस करने से और वो करने से क्या होगा, बैग तो वापस नहीं मिल जाएगा। हमने सीसीटीवी कैमरे भी इसलिए चेक नहीं करवाए क्योंकि यार देखो एक कैमरा लगाया, वो पीछे तरफ कैमरा था, अब आगे का हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जो हो सकता है लेकर गया तो कैमरे उसने भी देख लिए हो, तो वो पीछे से लेकर चला गया हो या कुछ भी हुआ भी हो, तो चलो इतनी सी चीज़ के लिए अब क्या ही रिकॉर्डिंग करवाओ खुलवाओ, जाने देते हैं। हमने कहा, फिर बाद में सभी लोग पूछ रहे मिला, मैंने कहा नहीं मिला, बट भैया मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो उम्मीद से बाहर भी अगर कुछ सोचते हैं कि नहीं हो सकता, तो आजकल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी।